कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, यदुवंशों को आनंद देने वाले कृष्ण विदर्भ के राजा की पुत्री की रुक्मिणी का इस प्रकार संदेश सुनकर ब्राह्मण हाथ हाथ में पकड़कर कहने लगे। कृष्ण बोले, जैसा रुक्मिणी का चिन्ह मुझे लगा ऐसा ही मेरा चिन्ह भी रुक्मिणी को लग रहा है। चिंता में मारे रात को नींद भी नहीं आती है। मैं जानता हूँ कि रुक्मिणी ने द्वेष करके मेरे विवाह को मना कर दिया। दुष्ट राजाओं को जीतकर दोष रहित अंग वाली अनन्य गति रुक्मिणी को जिस प्रकार काष्ठ में मथने से मनुष्य अग्नि निकाल लेता है, वैसे ही ले जाऊंगा। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, मूर दैत्य के मारने वाले भगवान रुक्मिणी के विवाह का नक्षत्र जान रथवान से बोले कि रथवान, शीघ्र ही रथ जोत कर लाओ। शैव, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नामक घोड़ों को रथ में जोत कृष्णचंद्र ने सन्मुख ला सारथी हाथ जोड़कर कहने लगा, रथ उपस्थित है। रथ को देखते ही सूर्यवंशोत्पन्न कृष्ण प्रथम ब्राह्मण को चढ़ाकर फिर आप शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा आंतर देश में चलकर एक ही रात में विदर्भ देश पहुँचे। अपने पुत्र रुक्म के स्नेहवश होकर और उसकी आज्ञानुसार चलने वाले कुंडिनपुर राजा भीष्मक शिशुपाल को अपनी कन्या देने के लिए पुर के शोभा और पितृ देवताओं का पूजन कर्म करने लगे। इसके उपरांत राजा भीष्मक अपने पुरों को शोभायमान करने के लिए राजमार्ग में झाड़ू बुराई लगाकर छिड़काव करवाया। चित्र विचित्र ध्वजा, पताका और बंधन वारों से अपने पुरों को अत्यंत शोभायमान किया। माला, चंदन, फूलों के गहने और स्वच्छ वस्त्रों से शोभायमान स्त्री पुरुष धारा प्रवाह की भांति इधर उधर फिर रहे थे। सब मंदिर अगर की सुगंधों से सुगंधित थे। सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, पितृ देवताओं का पूजन कर विधिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन जमाकर राजा भीष्म ने रुक्मिणी का यथावत स्वस्ति वाचन कराया। फिर कन्या को भले प्रकार स्नान कराया। कौतुक से उसके हाथ में विवाह का कंकन बांध उत्तम नवीन वस्त्र पहनाकर अनेक अलंकारों से सुशोभित किया। तब द्विजोत्तम ब्राह्मण सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद मंत्रों को पढ़कर रुक्मिणी की रक्षा करने लगे और अथर्व वेद मंत्रों को जानने वाले पुरोहित सूर्यादि ग्रहों की शांति करने के लिए होम किया। हे राजन, विधि जानने वाले राजाओं में श्रेष्ठ राजा भीष्मक ने ब्राह्मणों को सुवर्ण रूपी वस्त्र और तिल मिलाकर गुड़ दूध वाली बहुत सी गायों का दान दिया। जिस प्रकार राजा भीष्मक ने अपनी कन्या का मंगल कराया, उसी प्रकार चंदल के राजा दमघोष ने अपने पुत्र शिशुपाल के सब मंगल कर्म मंत्रों को जानने वाले ब्राह्मणों से करवाया। मत वाले हथियों को समूह रथ, पैदल, घोड़े इत्यादि चतुरंगिनी सेना का साथ लेकर राजा दमघोष कुंडनपुर में पहुँचे। समाचार सुनते विदर्भ के राजा भीष्मक ने अगोनी कर एक सजे हुए स्थान में उन्हें जनवास दिया। वहाँ शाल्व, जरासन, दंतवक्त्र, विदुरथ, शिशुपाल, पौंड्रोक आदि सहस्त्रों से राजा शिशुपाल की ओर से आए। ये समस्त कृष्ण बलदेव के शत्रु सजकर शिशुपाल को कन्या दिलाने आए थे। मन में प्रथम ही निश्चय कर लिया था कि कदाचित बलदेव और समस्त यदुवंशों को साथ ले कृष्ण आकर रुक्मिणी को हरेगा तो उसके संग युद्ध करेंगे। इस प्रकार मन में विचार अच्छे अच्छे बलवान सिपाही, घोड़े, हाथियों के संग लेकर संपूर्ण राजा आए। भगवान बलदेव जी भी शत्रु शिशुपाल की ओर से राजाओं का साहस सुनकर कहने लगे, रुक्मिणी के लेने के लिए भाई कृष्ण अकेला गया है, इस कारण लड़ाई अवश्य होगी। ये मन में निश्चय कर कृष्ण के स्नेह से हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे इत्यादि समस्त चतुरंगनी सेना को लेकर कुंडिनपुर पहुँचे। श्रेष्ठ जंगा वाले भीष्मक की कन्या रुक्मिणी श्री मोहन प्यारी की पैड़ा देख ब्राह्मण पुत्री लेकर गया। वो अभी लौट कर नहीं आया। इस प्रकार चिंता करने लगी। मुझ मंद भागिनी विवाह में अब एक रात्रि शेष रही है। कमल नयन भगवान कृष्ण अभी तक नहीं आए और ब्राह्मणों ने जो मेरा संदेश ले गया वो अभी तक लौट कर नहीं आया। नहीं जान पड़ता कि इसका कारण क्या है। फिर कहने लगी, निर्दोष कृष्ण ने मेरे पानी ग्रहण का उपाय तो निश्चय किया होगा, परंतु कन्या अभी से पत्री लिख कर भेजती है, ये दोष विचार कर नहीं आए। मुझ अभागिनी के विधाता और देवी पार्वती अनुकूल नहीं है। भगवान कृष्ण के
आने से दुखी हो समय की जानने वाली रुक्मिणी आंसुओं से व्याकुल हुए नेत्रों से बंद करके बैठ गई। हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान कृष्ण के आने का मार्ग जोहती रुक्मिणी बाह्य अंग, उरु, भुजा और नेत्र अंग फड़कने लगे, क्योंकि स्त्रियों में बाह्य अंग फड़कने से शुभदायक और प्यारी बात को जानने वाले होते। इसके उपरांत कृष्ण ने कहा, हे द्विजोत्तम, आगे जाकर खबर करो। कृष्णचंद्र की आज्ञा से ब्राह्मणों ने अंतपुर में व्याकुलता से दौड़ती हुई राजकुमारी रुक्मिणी को देखा। पतिव्रता रुक्मिणी प्रसन्न वदन और स्वस्थ रीति से ब्राह्मणों को आता देख अपने मन में ये कार्य कर आया कि ऐसा निश्चय कर उनके लक्षणों से पहचान कर पूछने लगी, हे राजन, तब रुक्मिणी से कृष्ण आए हैं ये ब्राह्मणों ने कहा, और कृष्णचंद्र ने जो कहा था राजाओं को जीत कर रुक्मिणी को ले जाऊंगा, ये भी सब वृत्तांत उसको सुना दिया। कृष्णा का आया हुआ जान हर्षित मन से राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी विचार करने लगी। इस समय ब्राह्मणों को सर्वस्व दू या अभी थोड़ा है। जब ब्राह्मणों ने देने योग्य कोई वस्तु न दी कि तब केवल प्रणाम करके बहुत सा धन्यवाद दिया। ब्राह्मण का विवाह, कन्या का विवाह देखने के लिए कृष्ण बलदेव को आया सुन नगाड़े बजता हुआ बहुत सी पूजा की सामग्रियां लेकर राजा भीष्मक कृष्ण के सन्मुख गया। मधुपर्क लाकर आगे धर सुंदर वस्त्र और अनेक प्रकार की भेंट देकर विधिपूर्वक राजा भीष्मक कृष्ण बलदेव का पूजन करने लगे। अत्यंत बुद्धिमान राजा भीष्मक कृष्ण बलदेव को उत्तम स्थान में टिकाकर सेना सेवक और सहित यथा योग्य आतिथ्य करने लगा। इस प्रकार जो राजा इकट्ठे हुए थे उनमें जैसा जिनका पराक्रम, अवस्था, बल, धन था, उसी के अनुसार सब राजाओं का सत्कार किया। विदर्भ नगरी पूर्ववासी कृष्णचंद्र का आगमन सुनकर नेत्र रूपी अंजलियों से कृष्ण के मुख कमल को पान करने लगी और सब नर नारी विचार करने लगे कि दोष रहित रुक्मिणी कृष्ण के ही योग्य है एवं कृष्णचंद्र रुक्मिणी के पति होने योग्य है। इस प्रकार परस्पर बात करने लगे। जो कुछ हमने पुण्य किया इसके उनके प्रभाव से प्रसन्न होकर ईश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करे। जिनकी कृष्णचंद्र रुक्मिणी कृष्णचंद्र मेरे पति हो, इस प्रकार मस्तक नवाकर रुक्मिणी जी से प्रार्थना की। रुक्मिणी जी ने प्रार्थना की, हे राजन, इसके उपरांत जल, चंदन, धूप, वस्त्र, माला, फल, आभूषण और अनेक प्रकार की भेंट से अलग अलग दीपकों की पंक्तियों से देव की पूजा करने लगी। इसके पीछे उस प्रकार रुक्मिणी नमकीन, पुए, पान, लावा, सुपारी, गन्ने आदि से सौभाग्यवती ब्राह्मणों की स्त्रियों का पूजन करने लगी। फिर रुक्मिणी जी ने अंबिका देवी ब्राह्मणों की स्त्रियों को नमस्कार कर उनसे प्रसाद और आशीर्वाद लिया। फिर मौन व्रत को त्याग जड़ाऊ मंदिर से शोभायमान रुक्मिणी जी अपने दासी का हाथ पकड़कर मंदिर से बाहर निकली। ईश्वर की माया के तुल्य बड़े बड़े शूरवीर राजाओं को मोहित करने वाली सुंदर कटवाली कुंडलों से शोभायमान मुख वाली रुक्मिणी रत्न जड़ित जड़ाऊ करधनी नितंबों में पहने वक्षस्थल केशों को शोभायमान चलायमान नेत्र वाली सुंदर मुस्कान कुंदरू के फल तुल्य होठों की कांति से कुंडली काली के समान दंत पाती पर रोनाई छाई राजहंस के समान गति से और झनकार शब्द करते नृपुरों की प्रभा से शोभित चरणों की गमन करती हुई रुक्मिणी को देख संग में जो बड़े बड़े तेजस्वी सूरवीर योद्धा थे वे सब कामदेव से पीड़ित हो मोहित हो गए। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, उन रुक्मिणी जी का उदार हसन और लज्जापूर्वक चितवन नाना प्रकार के पानी ग्रहण करे। हे राजन, इस प्रकार प्रेम से मग्न होकर जिस समय पूर्ववासी कहने लगे उस समय बहुत सी सखियां साथ रुक्मिणी पुर से बाहर अंबिका देवी का पूजन करने के लिए चली। भगवान कृष्ण चरण कमलों को भले प्रकार ध्यान करते करते रुक्मिणी अंबिका देवी का दर्शन करने के लिए पैरोही गए। हे परीक्षित, रुक्मिणी जी के संग मौन धारण किए पुरोहित और सब सखी सहेली जिस समय चली उस समय कवच पहनकर अस्त्र हाथों में लेकर महाबलवान राजाओं की सिपाही उनके रक्षा के लिए संग ले आए और उस समय मृदंग, शंख, ढोल, तुरी, भेरी, रण, सिंहादि अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। संगीत विद्या अति निपुण सहस्त्र सखियों के संग नाचती हुई चली जाती है और माला, चंदन, आभूषणों से श्रृंगार करके अनेक प्रकार की सामग्रियां भेंट देके ब्राह्मणों की स्त्रियां संग गई। गाने और बजाने वाले सुत बंदीजन रुक्मिणी जी के बीच में
करके चले जा रहे। हाथ पांव धो के आचमन कर पवित्र देवी मंदिर में जाकर रुक्मिणी अंबिका देवी के निकट गई। विधि पूर्वक वृद्ध ब्राह्मणों की स्त्रियां रुक्मिणी जी से महादेव जी के सहित भगवान की पूजा करने लगी। जब पूजा कर चुकी तब रुक्मिणी जी ने मन में कहा कि अंबिका पार्वती, तुम्हारे संतान समेत मंगल रूपी मैं तुम्हें बार बार प्रणाम करती हूँ और वर मांगती हूँ कि समस्त राजाओं को ये मन हर गए और अस्त्र शस्त्र छोड़कर सब घोड़े इत्यादि मूढ़ होकर पृथ्वी में गिरे। हे राजन, इस प्रकार चलायमान कमल कोश के समान कोमल चरणों से धीरे धीरे चली। इस समय कृष्ण के आने का मार्ग देखते हुए रुक्मिणी जी ने बाएं हाथ से नकों को अलकों को उठाकर सब आए हुए राजा को देख सन्मुख खड़े हुए वृंदावन बिहारी भक्त हितकारी कृष्ण आनंद कंद को देखा। कुरुवंशा वंश परीक्षित राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी को जो ही रथ पर चढ़ने लगी त्यों ही भगवान कृष्ण ने उसे हरण कर गरुड़ चिन्ह वाले रथ में चढ़ाकर क्षत्रियों को सेना का तिरस्कार कर उसे इस प्रकार निकाल कर ले गए जैसे सियारों के बीच में अपने भागों को लेकर सिंह भेद कर होकर चला जाता है। फिर बलराम दी सब यदुवंश सहित रुक्मिणी को लेकर धीरे धीरे चलने लगे। हे नृपोत्तम, महाअभिमानी जरासंध की राजा यश का नाश करने वाला ये अपना अपमान सह न सके। बोली कि हो, हमको धिक्कार है। जिस प्रकार केसर की भाग को कुत्ता चुरा कर ले जाता है वैसे ही हम धनुषधारियों के यश का नाश कर गंवार ग्वालिया राजकुमारी रुक्मिणी को चुरा कर ले गया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंदे भाषाटिकायां रुक्मिणी हरणम नामो 53 अध्याय। कृष्णार्पणमस्तु। अब 54वां अध्याय है। सुखदेव जी महाराज कहते कि परीक्षित, इस प्रकार राजा अत्यंत क्रोधित होकर कवच पहनकर अपने अपने बाहों पर चढ़कर वाहनों पर चढ़कर कृष्णचंद्र के पीछे दौड़े। हे परीक्षित, जब यादवों के सेनाध्यक्षों ने इनकी सेना को आती हुई देखा तो वो लोग भी अपने धनुष्य के टंकार करके उनके सन्मुख उपस्थित हुए। युद्ध विद्या में अत्यंत प्रवीण राजा लोग घोड़े, हाथी और रथों पर बैठकर जिस प्रकार मेघ पर्वतों पर जल वर्षाता है उसी प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे। सुंदर कटी भग वाली रुक्मिणी अपने स्वामी कृष्ण के सब सेनाओं को बाणों से ढकी हुई देख अति भयभीत और विवल नेत्र हो लाज सहित कृष्ण का मुख देखने लगी। तो भगवान वासुदेव रुक्मिणी को डरी हुई जान कहने लगे, हे वामलोचिनी, हे सुनयनी, तुम कुछ भय मत करो, क्योंकि हमारे ओर से यादव इनकी समस्त सेनाओं का क्षण भर में विध्वंस कर देंगे। हे राजन, गंध संकर्षण आदि शूरवीर उन राजाओं को पराक्रम न सही सके और उनके घोड़े, हाथी, रथों को महातीक्ष्ण बाणों से नाश करने लगे। रथी, घुड़चढ़े और हाथियों पर विराजमान यह योद्धा है उस परात पर परमात्मा के आशीर्वाद सभी। हे भारत, जीतने की इच्छा करने वाले यादवों ने जब इस प्रकार शत्रु सेना का संहार किया तब अत्यंत डरकर जरासंध की राजा रण छोड़कर भाग गया। जब स्त्री हर जाने से व्याकुल, तेजहीन, उत्साहित शिशुपाल मलिन मुख हो गया तब सब राजा उनके पास आकर समझाने लगे, हे पुरुष सिंह, तुम अपनी मन की उदासीनता को छोड़ दो, क्योंकि देह धारण करने वालों को सुख और दुख सर्वदा ही रहते हैं। जिस प्रकार काठ की पुतली नचाने वाले की इच्छा से नाचती है, ऐसे ही ईश्वर अधीन जीवों को सुख और दुख होता है। जरासन बोला कि हे शिशुपाल, देखो, इसी कृष्ण से मेरा 17 बार 23 अश्विनी सैन्य लेकर युद्ध किया, परंतु मेरी हार ही हुई और कुछ सोच न हुआ। केवल एक बार जीता, उसका कुछ हर्ष भी नहीं हुआ। दैव के वश काल के समस्त जगत चलायमान किया है, ऐसा मेरा निश्चय है। हे राजन, यद्यपि बड़े बड़े शूरवीर युद्धनाथ के पतियों के इस पालन करने वाले हो, तो भी थोड़ी सेना वाले कृष्ण पालित यदुवंशों से हार गए। जान पड़ता है कि इस समय उनके दिन अच्छे हैं, इसी कारण उन्होंने हम ऐसे बलवान शत्रुओं को जीत लिया। जब हमारे दिन भले आओगे तब हम भी जीतेंगे। हे महाराज, जब इस प्रकार अनेक राजाओं ने शिशुपाल को समझाया तब अपने बचे बचाए नौकर चाकर सेना को लेकर शिशुपाल अपने देश को चला गया। मरने से बचे बचाए राजा भी अपने अपने स्थानों को चले गए। इधर एक अश्विनी सेना लेकर कृष्ण का शत्रु रुक्मी अपने बहन के हरने का अपराध न सहकर कृष्ण के पीछे दौड़ा और अत्यंत क्रोधित हो
कवच पहन धनुष्य ग्रहण कर सब राजाओं के सामने महाबलवान रुक्मी ने इस प्रतिज्ञा की कि युद्ध में कृष्ण को मारे बिना और रुक्मिणी को लाए बिना मैं कुंडिनपुर में नहीं जाऊंगा। इस प्रकार रुक्मिणी प्रतिज्ञा कर रथ में चढ़ सारथी से बोला कि जहाँ कृष्ण है वहाँ शीघ्र ही घोड़ों को हाँक कर ले चलो कृष्ण, क्योंकि मुझे उससे युद्ध करना है। मैं आज मंद बुद्धि ग्वाले के पराक्रम का मद अपने तीक्ष्ण बाणों से चूर्ण करूंगा, जो मेरी बहन रुक्मिणी को बलात्कार से हर के ले गया। खोटी बुद्धि वाला रुक्मी भगवान कृष्ण के बल को न जान कटुवाक्य कहता हुआ अकेला रथ दौड़ाकर चला आया। अति शीघ्र उस कृष्ण के निकट पहुंचकर बोला, खड़ा रहे। इस प्रकार भगवान वासुदेव को पुकारने लगा। इसके उपरांत उनके दृढ़ धनुष्यों को खींचकर रुक्मी ने कृष्ण को 3 बाण मारे और कहा कि यादव कुल कलंक, एक क्षण मात्र खड़ा होकर मुझ में युद्ध कर। अरे दुष्ट बुद्धि, जिस प्रकार होम की सामग्री को कौवा ले जाता है, इसी प्रकार तू मेरी बहन को कहाँ चुरा कर लिया जाता है। अरे कपट युद्ध करने वाले छली, तेरे घमंडों को मैं अभी चूर्ण करता हूँ, और तेरे भले दिन तो मैंने मेरे बाणों से पीड़ित होकर युद्ध क्षेत्र में मत सो और रुक्मिणी को छोड़कर अतिशीघ्र हमारे सामने से भाग जा। तब कृष्ण ने मन में मुस्कुराकर उसके धनुष्य को काट 6 बाणों से रुक्मी को छेदन किया। 8 बाणों से रथ के घोड़ों को, 2 बाणों से रथवान को बीन डाला और 3 बाणों से ध्वजा काट डाली। फिर रुक्मी ने और धनुष्य लेकर 5 बाण कृष्ण के शरीर में मारे। तब भगवान वसुदेव ने उसका ये धनुष्य भी काट डाला। फिर रुक्मी और धनुष्य ले आया, उसी भी भगवान कृष्ण ने उसी समय काट दिया। रुक्मी ने जो परिध, पट्टिस, त्रिशूल, ढाल, तलवार, बर्छी, भाले हाथ में लिए सब भगवान देव के नंदन ने काट गिराए। हे राजन, इसके उपरांत रथ में कूदकर और हाथ से तलवार लेकर मारने की इच्छा से जिस समय पतंग अग्नि के सन्मुख झपटता है, उसी प्रकार रुक्मी कृष्ण के चंद्र के ऊपर झपटा। झपटते हुए रुक्मी को ढाल तलवार से तिल तिल कर बाणों से काट कर पैनी धार की तलवार लेकर कृष्ण का रुक्मी का प्राण संहार करने को उपस्थित हुए। भाई के मारने की इच्छा देख भय के व्याकुल हो और पतिव्रता रुक्मिणी नेत्रों में आंसू भर के कृष्ण के चरणों पर गिरकर करुणा करके वचन कहने लगी, हे योगेश्वर, अप्रमेयात्मक, हे देवदेव, हे जगत पालक, कृष्णचंद्र, हे महाभुज, मेरे भाइयों का तुम मत मारो, क्योंकि ये तुम्हारे मारने योग्य नहीं है। सुखदेव जी कहने लगे, हे पांडुनंदन परीक्षित, त्रास से कंपायमान सब अंग सूक्ष्म, मुख गदगद, कंठ की जिनकी व्याकुलता से स्वर्ण की माला गिर जाती थी। इस प्रकार रुक्मिणी को अपने चरणों को गिरी हुई देख करुणावश श्री कृष्ण ने नेत्रों में जल भराया। वरन उस दुष्ट कर्म करने वाले रुक्मी को वस्त्र से बांधकर मूर्छो सहित सिर मुंड अभद्र कर रथ के पीछे बांध लिया। इस बीच में ही सब यदुवंशियों के सहित बलराम सुखधाम में रुक्मिणी को सेना को जिस समय हाथी कमलनियों को मर्दन करता है, उसी प्रकार मर्दन किया। उसके उपरांत रुक्मी की समस्त सेनाओं को संहार कर बलदेव जी ने कृष्णचंद्र के पास आकर रुक्मी को देखा कि उसका सिर मुंडाया है। मृतक के समान रथ के पीछे बंधा हुआ देखकर सामर्थ्यवान बलभद्र जी ने उसे छोड़ दिया और अत्यंत झुंझलाकर कहा कि कृष्ण, आपने ये बड़ा निंदित कर्म किया। जो साले को पकड़ बांधा, हमारी इसमें बहुत निंदा होगी, क्योंकि सिर मुझ दाढ़ी मुंडवा कर विरूप कर देना ये नहीं, नातेदार का मारना है। फिर रुक्मिणी से बोले कि हे सुशीले, तुम्हारे भाई के कुरूप होने का हमारा कुछ दोष नहीं है, क्योंकि ये पुरुष अपने कर्मों का फल भोगता है। सुख दुख का देने वाला और कोई नहीं है। जो अपने कर्म करता है उसी तरह से उसको दुख मिलता है। इसके उपरांत बलदेव जी कृष्ण को समझाने लगे कि भाई, अपने नातेदार को मारना अपराध करने से भी उचित नहीं है। उसको अपराधी जानकर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने पहले से ही दोषों में मरा है, फिर उसको मारने की क्या जरूरत। फिर रुक्मी से बोले कि हे सुमुख, क्षत्रियों का यही धर्म विधाता ने बनाया है कि जिस धर्म के कारण भाई भाई का प्राण संहार कर देता है, साले ससुर की तो बात ही क्या है, इसलिए हमारा क्या दोष। फिर कृष्ण से बोले कि हे कृष्ण, राज्य, पृथ्वी, धन, स्त्री, प्रतिष्ठा, तेज और वस्तु के हेतु श्रीमदानंद अभिमानी राजा लड़ते हैं, परंतु हमको ये बात उचित नहीं है। फिर रुक्मी से बोले कि ये सब प्राणी यो में दुष्ट हृदय अर्थात सब बातों को बुरा विचार वाला जो शिशुपाल, उसका बुरा और उसके भाई का भला
चाहते हो, ये बात तुमको उचित नहीं है। रुक्मिणी, तुम्हारी विषम बुद्धि जैसे ही अज्ञानी पुरुषों की होती, इसलिए तुम्हारा भाई जो इस जीवों का शत्रु रूप, उसका तुम अज्ञानी पुरुषों से समान भला चाहती हो। सो ये तुम्हारी बुद्धि की भूल है, क्योंकि उसका भला चाहने से और संबंधियों का बुरा होगा। ये हमारा मित्र, ये शत्रु, ये समान, इस प्रकार देहाभिमानी पुरुषों का मोह उत्पन्न हो जाता है। जैसे जल भर से घड़े में एक ही सूर्य के अनेक प्रतिबिंब दिखते, आकाश एक ही है परंतु तो भी घट आदि में बहुत से दिखते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण देहधारियों में एक ही है, शुद्ध आत्मा है। उसी को अज्ञानी पुरुष अनेक रूप में मानता है। यह जो द्रव्य अर्थात अधिभूत प्राण, इंद्रिय और आध्यात्मिक गुण आदिदेव इतने स्वरूप आत्मा के अविद्या से रचे हैं, देहधारियों को संसार में भटकाते हैं। हे पतिव्रता रुक्मिणी, मिथ्या देह से आत्मा का संयोग नहीं है, इस देह में योग भी नहीं है। यदि कोई कहे कि देह मिथ्या है तो इसका उत्तर यही है कि चक्षु इंद्रिया रूप का प्रकाश सूर्य, इसी प्रकार देह का प्रकाश आत्मा से होता है। जन्म मरणादि 6 विकार देह के हैं, आत्मा के कदाचित नहीं है। जैसे चंद्रमा की कला घटती बढ़ती है, चंद्रमा कभी नहीं घटता बढ़ता, क्योंकि ये वह तो पूर्ण रूप है। जैसे अमावस्या के दिन चंद्रमा की कला घटने से चंद्रमा का नाश मानते, उसी प्रकार देह के नाश तिरोभाव है, आत्मा का नाश कहने से आता है। जैसे स्वप्नावस्था में पुरुष अपने आप को विषय के भोग के सुख का मिथ्या भोगता है, उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष संसार को प्राप्त होता है। हे सुहागिनी, इसलिए तुम अज्ञान से उत्पन्न हुई आत्मा को क्लेश और मोह देने वाले शोक का तत्व ज्ञान से त्याग करो और स्वस्थ हो। सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान बलदेव जी ने जब समझाया, तब सुकुमारी रुक्मिणी जी ने मन की उदासी त्याग बुद्धि से मन को सावधान किया। हे राजन, शत्रु से छूटा हत सैन्य केवल प्राण ही जिसके शेष रहे, प्रभाव और मनोरथ रथहीन मुंडित सिर दुष्ट बुद्धि रुक्मी विचार करने लगा कि मैं प्रतिज्ञा करके आया था कि कृष्ण को बिना मारे और बिना रुक्मी को लाए कुंडिनपुर नहीं आऊँगा, सो अब क्या करूं? ये विचार वहाँ भी भोजकटपुर बसा कर रहने लगा। एक कौरवों के आनंद देने वाले परीक्षित, भगवान कृष्णचंद्र ने इस प्रकार समस्त राजाओं को जीतकर राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी को द्वारकापुरी में लाकर विधिपूर्वक विवाह किया। हे महाराज परीक्षित, उस समय द्वारकापुरी में घर घर बड़ा उत्सव होने लगा, क्योंकि यदुवंशियों के पति कृष्ण ने उनकी अनन्य भक्ति की थी। आनंद में मग्न उज्ज्वल उज्ज्वल मणियों के जड़ाऊ गहने पहने हुए स्त्री पुरुष विचित्र वस्त्र धारण किए कृष्ण रुक्मिणी के देने के लिए सुंदर सुंदर वस्तु लाने लगे। ऊंची ऊंची ध्वजा, चित्र विचित्र माला, वस्त्र, रत्नों की बंधन मालाओं से द्वार द्वार पर धान की खिले अंकुल फूल, जल के भरे कलश और अगर धूप दीप इत्यादि द्वारकापुरी अत्यंत शोभायमान होने लगी। स्थान पर छिड़काव हो रहा था। दरवाजों पर केले सुपाड़ियों के घने वृक्ष लगे थे। सुररुद्र राजा बुलाए गए। उनके मत झरते हाथियों से ऊंचे उठाए सुपारी और केले को वृक्षों को बड़ी शोभा दे रहे थे। अत्यंत प्रसन्नता के मारे द्वारकावासी दौड़े दौड़े फिरते हैं। बीच में कुरुदेश, संजय देश, कैकेयी देश और विदर्भ देश के राजा भी विवाह में मिलकर आनंद प्राप्त करने लगे। हे राजन, इस प्रकार तहाँ रुक्मिणी हर के ले जाने से चरित्रों को श्रवण कर राजाओं की कन्या बड़ा आश्चर्य मानने लगी। हे राजा परीक्षित, द्वारकापुरी में पूर्ववासियों को लक्ष्मीपति कृष्ण चंद्र का लक्ष्मी सहित दर्शन कर बड़ा आनंद हुआ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्धे भाषा टीकायां रुक्मिणी युद्ध महोत्सव 54वां अध्याय। सुखदेव जी महाराज बोले कि हे परीक्षित, वासुदेव का अंश कामदेव था, तो प्रथम महादेव जी के क्रोध से भस्म हो गया था। वही अब फिर से देह पाने के लिए वासुदेव के यहाँ आया है, और वही कामदेव कृष्ण के तेज से रुक्मिणी के जन्म ले प्रद्युम्न नाम से विख्यात हुआ, जो कि अपने पिता कृष्ण से किसी प्रकार न्यून नहीं था। हे राजन, एक शंबर नामक दैत्य उसे अपना वैरी जान 10 दिन के भीतर कुमार प्रद्युम्न को हर कर समुद्र में डाल अपने घर को चला गया। एक बड़ा बलवान मत्स्य इस बालक को निगल गया। उस मत्स्य को धीवर ने बड़ा जाल डालकर और मछलियों सहित पकड़ लिया। उस बड़े मत्स्य को लेकर धीवर ने
शंबकासुर को भेंट की और शंबकासुर ने रसोई बनाने वालों को दे दिया। उन्होंने रसोई से लाकर छुरी से उस अद्भुत मत्स्य का हृदय विदीर्ण किया तो उस मत्स्य के पेट में बालक को निहार उन्होंने मायावती को दे दिया। तब मायावती का अत्यंत शंका हुई कि तब देवर्षि नारद जी आकर उसे सब वृत्तांत कहा कि ये बालक तेरा स्वामी कामदेव और कृष्ण के तेज से रुक्मिणी से उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उत्पत्ति और शंभासुर जैसे समुद्र में डाल दिया था, वहाँ जिस प्रकार इससे मत्स्य निगल गया वह सब कथा सुनाई। शिवजी ने जब कामदेव को भस्म किया था तब रति के विलाप करने पर उसे समझाया और कहा कि तू शंबकासुर के यहाँ जाकर वास कर, वहाँ तेरा पति तुझे रसोई घर में मिलेगा, तू उसे पाल लीजिएगा, मछली के उदर से प्राप्त होगा। तब से रति रूप छिपाए वहाँ रहती थी। वो जो कामदेव की स्त्री थी वो बड़ी पतिव्रता और उसका नाम रति था। उसने अपने पति कामदेव का यह देह भस्म हो गया था, उसको उत्पन्न होने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। वो मायावती कामदेव की स्त्री को शंबकासुर ने दाल भात करने के लिए अपने पास रखा था। सो बालक को कामदेव जान उससे अत्यंत स्नेह करने लगी। हे राजा परीक्षित, थोड़े ही दिनों में यौवन अवस्था को प्राप्त होकर कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न देखने वाली स्त्रियों को मोह उत्पन्न करने लगा। कमल दल से बड़े नेत्र, भ्रुकुटी से देख प्रीति लोक में सुंदर ऐसे अपने पति प्रद्युम्न को लाज भरी मुस्कान और उठी भ्रुकुटी से देख प्रीति करके सूरत संबंधी जो भाव है उसे वह रति सेवन करने लगी। तब कृष्ण चंद्र के पुत्र प्रद्युम्न के कहा कि हे तात, जान पड़ता है कि तुम्हारी मति और प्रकार को ही गई, इसलिए मातृभाव को त्याग कर स्त्री के समान आचरण करती हो। यह सुनकर रति ने कहा कि तुम भगवान वासुदेव के पुत्र हो, शंबकासुर तुम्हें चुरा कर ले आया। मैं तुम्हारी स्त्री रति मेरा नाम है, आप कामदेव हो। जब 10 दिन के भी नहीं थे तब शंबकासुर समुद्र में डाल आया था, वो तुम्हें एक मत्स्य निगल गया। हे प्रभु, यहाँ मत्स्य के पेट में आए थे। तुम्हारा शत्रु शंबकासुर बड़ा मायावी है, सैकड़ों माया जानता है, इसलिए असह्य और दुर्जय है। उसको मोहना आदि माया से आप मारिए, क्योंकि तुम्हारे ढूंढने के लिए स्नेह से अति व्याकुल परम दिन तुम्हारी माता टिटहरी के समान सोच कर रही, बिना बछड़े के गौवे के समान आतुर है। इस प्रकार मायावती स्त्री से ये सब मायाओं का नाश करने वाले महामाया महात्मा प्रद्युम्न जी ने शंबकासुर के पास आकर और उसको असह्य वचनों से तिरस्कार कर कलह उत्पन्न करके युद्ध करने के लिए बुलाया। हे राजन, खोटे वचनों से तिरस्कार पाकर शंबकासुर जिस प्रकार ठोकर लगने से सर्प फुकार मारता है, उसी प्रकार अत्यंत क्रोधित हो लाल लाल नेत्र किए गदा हाथ में लेकर निकला। इसके उपरांत शंबकासुर ने गदा को फिराकर महात्मा प्रद्युम्न जी के ऊपर डालकर वज्रपात के समान कठोर शब्द किया। हे परीक्षित, भगवान प्रद्युम्न जी ने उनके ऊपर आती हुई उस गदा को चूर्ण कर महाक्रोधित हो एक गदा शंबकासुर को मारी। तब शंबकासुर मय दैत्य की बताई हुई माया का आश्रय ले आकाश में जाकर कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी के ऊपर पत्थरों की वर्षा करने लगा। उस पत्थरों की वर्षा से पीड़ित होकर कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी ने सब माया को नष्ट करने वाली अपने सत्वगुणी माया को बुलाया। इसके उपरांत शंबकासुर ने गुह्यक गंधर्व पिशाच सर्प राक्षसों की सहस्त्र माया छोड़ी, परंतु कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी ने उस समय सब माया का नाश कर दिया। हे राजा परीक्षित, महात्मा प्रद्युम्न जी ने महातीक्ष्ण पैनी धार की तलवार लेकर कुंडल किरीट और दाढ़ी मोछों सहित शंबकासुर का मस्तक काट लिया। तब आकाश से देवताओं ने फूल वर्षा की, स्तुति की। फिर आकाश से विचरण करने वाली स्त्रियों ने आकाश मार्ग में होकर महात्मा प्रद्युम्न जी को द्वारकापुरी में पहुंचा दिया। हे राजन, सहस्त्र स्त्रियों से शोभित अनंतपुर में आकाश से उतरकर बिजली सहित जैसे मेघ आता है उसी प्रकार आए। वर्षा की घटाओं के समान श्याम वर्ण रेशमी पीत वस्त्र धारण किए, लंबी भुजा, अरुण नेत्र, सुंदर मुस्कान, मनोहर मुख, नीली टेढ़ी अलकावली शोभायमान मुखारविंद वाले प्रद्युम्न जी को देखकर कृष्ण आए। यह जान स्त्री से लज्जित होकर जहाँ तहाँ छिप गई। और कुछ एक स्त्री कोई न्यूनाधिक बात देखकर ये कृष्ण नहीं है, ये निश्चय कर प्रसन्न हो आश्चर्यमान स्त्रियों में श्रेष्ठ रति सहित कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी के पास आई। इसके उपरांत स्नेह से जिनके स्तनों से दूध चूर रहे थे, नील कटाक्ष और मनोहर वचनों वाली राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी अपने नष्ट हुए पुत्र का स्मरण करके कहने लगी कि मनुष्यों में श्रेष्ठ कमल के समान नेत्र वाला ये बालक किसका है
और किस स्त्री ने इसे गर्भ में धारण किया था, और इस स्त्री के किसकी मिली है। मेरा भी पुत्र नष्ट हो गया, और सुतिका ग्रह से भी उसे कोई ले गया है। जो कदाचित जीवित होगा तो इसके समान बड़ा और ऐसा ही उसका स्वरूप होगा, परंतु ये बड़ा आश्चर्य है। धनुषधारी कृष्ण के समान रूप इसमें कैसे पाया। इसका स्वरूप और हाथ पांव, चलाना, बोलना, हंसना, चितवन इत्यादि सब कृष्ण के ही समान है। जान पड़ता है जो बालक मैंने गर्भ में धारण किया था वह निश्चय यही है, और प्रतिक्षण इसमें मेरी प्रीति बढ़ती ही जा रही है। मेरी बाई भुजा फड़क रही। हे राजा परीक्षित, विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी बैठी हुई इस प्रकार चिंता कर रही थी। इतने में उत्तम यश वाले भगवान देवकी नंदन कृष्ण वसुदेव देवकी के संग लेकर आए। यद्यपि कृष्ण ये स्वयं जानते थे कि पत्नी सहित पुत्र आया है, परंतु तो भी चुप रहे। इतने में देवर्षि नारद जी आकर जिस प्रकार उनको शंभकासुर चुरा ले गया और समुद्र में डाल दिया, मछली निगल गई, सब वृत्तांत सुनाया। कृष्ण के अंतपुर में वास करने वाली स्त्री बहुत काल के पीछे जैसे मृत शरीर के प्राण आते, उसी प्रकार प्रद्युम्न जी को आया। वह श्रवण कर बड़ा आश्चर्यमान उनकी बड़ाई करने लगी। हे परीक्षित, वसुदेव देवकी और कृष्ण बलदेव तथा रुक्मिणी जी और स्त्री पुरुष प्रद्युम्न जी से मिलकर आनंद मग्न हो गए। उस समय सब द्वारकावासी प्रद्युम्न को आया हुआ सुन और बड़ा आश्चर्य है, मृतक के तुल्य ये बालक आया है, इस प्रकार कहने लगे। अपने पिता कृष्ण के समान स्वरूपवान प्रद्युम्न जी हमारे पुत्र, ये विचार कर एकांत में अत्यंत प्रेम से प्रद्युम्न की माता रुक्मिणी आदि कृष्ण की रानी भ्राता सो प्रद्युम्न की सेवा करने लगी। ये सब कुछ आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि लक्ष्मी निवास कृष्ण पुत्र कामदेव का स्मरण करते मन चलायमान हो जाता है। फिर साक्षात मृतिका दर्शन करते यदि स्त्रियां सेवा करे तो इसमें आश्चर्य क्या। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंदे उत्तरार्ध भाषाटिकायां द्वारवत्यां प्रद्युम्न गमनं नाम 55 अध्यायः।